समूह की महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए इन बहनों को साफ साफ कहना है कि जब कार्यकर्ता नहीं आगे रह रहे तो आखिर जो है समूह की महिलाओं को क्यों बुलाया जाता है। ये निराश होकर लौट रही हो। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे और आप लगाना। भाई साहब आप सफाई मत दो भाई साहब। अच्छा पहले बोले जा रहा है कि सारी समूह की महिलाएं हैं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। हमारी महिलाएं 7 बजे से चली हुई हैं, न खाने की न पीने की कोई व्यवस्था नहीं है सर। अभी देखो उनको ना यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता भी रोक रहे हैं उनको मतलब सम्मान ही नहीं है समूह की महिलाओं का। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। और मैं कह तो देता हूँ जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाएगा पुनः गाँव की ओर। लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। इस वक्त मैं हूँ टेहरी में, जहाँ पर कि मुख्यमंत्री जी पहुँच चुके हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो है बहुत भारी संख्या में भीड़ है। तो कुछ लोग तो वापस भी जा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है इसलिए वापस जाना पड़ रहा है। तो चलिए अब हम थोड़ा भीड़ के बीच में घुसने का प्रयास करते हैं और जाएंगे जरा उस मंच पर जहाँ सामने दिख जाए मुख्यमंत्री जी का मुखड़ा, और दिखाएंगे और सुनाएंगे आप लोगों को भी क्या कुछ कह रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और चलने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए आप लोग? हम कैंपटी से। आप वापस आ रहे हैं? हो गया प्रोग्राम? अभी तो हम यहीं पहुँचे हैं। तो अंदर जाए रास्ता नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, ज्यादा है और रास्ता नहीं मिला। इधर से भी बंद कर रहे हैं, उधर से बंद। ऊपर वाले कह रहे हैं इधर से जाओ, नीचे वाले कह रहे हैं उधर से जाओ। फिर जनता कहाँ से जाएगी? क्यों बनाएगी? जनता बेवकूफ है। हमारे सारे चप्पल टूट गए हैं, पैदल आते हैं। ये देखो भाई दीदी बोली हमारी चप्पल सब टूट गई है, वापस जाने का रास्ता नहीं है। तो ये सारी भीड़ जो है वापस जा रही है क्योंकि जाने का रास्ता नहीं है। और इनको निराश हो गए। क्या सोच के आए थे आप यहाँ पर? क्या सोच के आए थे? हम यहाँ सोच के आए थे कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उनसे हम बात करेंगे, हमें बैठने की जगह मिलेगी। हम उनसे क्या बात, अगर मिलते तो क्या बात करते आप? समूह की तरफ से उनसे बात करते हैं। समूह वाला नंबर नहीं आया अभी, हमें जगह नहीं मिली। बहुत बढ़िया भाई। तो देखो ये खुशी भी है दुख भी है। खुशी इस बात की भीड़ ज्यादा है। एक भाई साहब कर घुमावा चलो कब। अरे आप लोग कब से आया? जौनपुर से आ रहा हूँ मैं, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जौनपुर से मिल गए मुख्यमंत्री जी? हाँ जी मिल गया। क्या बोला? मिले नहीं, बस मिले नहीं, दिखे दूर से दिखे जी। अच्छा मिलते तो क्या कहते? आप? अरे बस घर में कहो, यहाँ पे नहीं बोलो कुछ भी। बोलो क्या बोलते? मुख्यमंत्री मिलते तो क्या बोलते आप? आ रहा हूँ। जो अपनी दिक्कत होती है वो बताते हम उनके पास। अच्छा, मन के जो समस्या गाँव में होती है, क्या कहते दिल के आराम आंसुओं में बह गए। मुख्यमंत्री नहीं दिखे, बहुत बढ़िया भाई। एक भाई साहब और है, शॉर्ट में बोलना भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, पुनः गांव की तरफ आपका बहुत स्वागत है। रतुड़ी जी आपका तो हमने सिलकारा से लेके और सारा आपका जितना भी कार्यक्रम चलते हैं उसके लिए आपके पुनः गांव की तरफ हम बहुत स्वागत करते हैं। और आप आज माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे टिहरी जिले में आए हैं और टिहरी विधानसभा में माननीय किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। यदि तो आप कुछ हमसे पूछना चाह रहे हो शहर के? क्या पूरा चाहते हैं, जनता से पूछेंगे। आप ये बताओ, ये लोग कह रहे हैं जाने की व्यवस्था ही नहीं है। जाने की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? देखो मोदी जी ने जो व्यवस्था कर रखी, मोदी जी सरकार का मुख्य आदमी है और प्रथम व्यक्ति भारत देश का है। यदि उन्होंने व्यवस्थाएं आपके लिए की जाएंगी, हमारी महिलाएं बहन दीदी बुली बिल्कुल नहीं सारा प्रोग्राम को सेटलमेंट करके और इनके लिए पूरी व्यवस्था है। उनका घर नहीं व्यवस्था है आपके जोड़ी जाएंगी। नहीं मतलब सब कुछ मतलब मोदी जी कर रहे हैं। जी मोदी जी नहीं। देखो सबसे पहले सर समूह की महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले बोले जा रहा है कि सारी समूह की महिलाएं हैं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। हमारी महिलाएं 7 बजे से चली हुई हैं, न खाने की न पीने की कोई व्यवस्था नहीं है सर। अभी देखो उनको ना यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता भी रोक रहे हैं उनको मतलब सम्मान ही नहीं है समूह की महिलाओं का। ठीक है, धन्यवाद सर। जो है इनका कहना है कि महिलाओं का वहाँ पर कोई रोल बोले क्या कहते? मैं यही चाहती हूँ सर कि जब समूह की महिलाओं को बुलाया जाता है उनका मान सम्मान हो। फिर बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम आगे हैं, वो आगे हैं तो फिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते हो महिलाओं की? मतलब आज के बाद हमें बेवकूफ ना बनाया जाए। ठीक है, धन्यवाद। मैं आज आप छोड़ दो पकड़ो ही। दिखाने के लिए तो कुछ था, दिखाने के लिए तो जनता को आगे खड़ा करके रखा, फूल वूल दिए, और अब जो जनता को अंदर तक नहीं जाने दे रहे। कोई उधर से भी रास्ता बंद कर रखा है, इधर से भी रास्ता बंद कर रखा है। ऐसा होता है? इतनी सारी औरतें आ रही गाँव से काम छोड़ के, इतनी सारी आप खुद भी देख सकते हो कितनी सारी जनता आ रही है काम छोड़ के, लोग अपनी दुकानों से आ रखे हैं।
वही तो, ये ऐसे थोड़ी होता है। लोगों को बेवकूफ बनाया। लोग सोच कर आए थे कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ये मांगोगी वो मांगोगी ये, और यहाँ तो परेशान हो रही है जनता। आधे से ज्यादा जनता परेशान हो गई। यहाँ खड़ा कर रखा है बाहर, इतनी धूप में खड़ा कर रखा है लोगों को, पानी तक के लिए नहीं पूछा गया किसी को। अच्छा बेटी ये बताओ, अगर मुख्यमंत्री जी आपसे मिलते तो आपको क्या सवाल होता, क्या पूछती आप? पहले तो मैं बोलती हूँ अंकिता भंडारी को इंसाफ देना चाहिए, इंसाफ दिलाना चाहिए। जो बिल्कुल भी मतलब क्या फ़ायदा इतने सारे कानून बना के, इतने सारे लाभ देके, जब आप उत्तराखंड की बेटी को ही लाभ नहीं दिला सकते। ये कोई है इतनी? अगर यहाँ पे से किसी की बेटी के साथ ऐसा होता तो सब भड़कते ना। अब वो गरीब परिवार को सोच के मुख्यमंत्री इतने सारे लाभ दिला रहे हैं, इतने सारे वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। आम जनता क्या सोचेगी? ये चुनाव आने वाला है, इसके चक्कर में कर रहा है। और सबके मन में यही सब यही सोच रहे हैं, ये चुनाव के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। ये गलत है। यहाँ कितने धक्का स्कूलों से लोग आ रखे हैं। इधर आओ बोलना तो। वहीं आ गए जहाँ पे। अच्छा आप कहाँ से आ रही बेटा? हम कॉलेज से आ रखे हैं। कॉलेज से आ रहे हैं? नीचे जाओ नीचे। तो मतलब कुल मिला के आप निराश होकर लौट रही हैं? बिल्कुल निराश होकर, बिल्कुल भी यहाँ मौका नहीं मिला जाना, नहीं बस उनके दर्शन वैसे हुए रास्ते से जाते हुए। और साफ शब्दों में मैं कहूँ तो ये सुधार के लिए प्रचार के लिए यहाँ पहुँचे हैं? बिल्कुल उसी के लिए पहुँचे। हम कह ही नहीं सकते क्या ये। जब बताया गया था हमें तो बोला गया था कि ये उनसे राय ली जाएगी, जनता के पक्ष बैठेंगे, इतनी सारी बातें बोली थी, पर उसमें से कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। किसी भी जनता को बाहर, सारी औरतें बाहर खड़ी हैं, बस उस टाइम भीड़ दिखाने के लिए ये एक्सेप्टेशन था कि दिखाने के लिए कुछ और वैसे कुछ, यही माना गया उसमें। मुख्यमंत्री मिलने आए थे, लेकिन यहाँ पे जनता की भीड़ को देखते हुए पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे। हमें विभाग की तरफ से बुलाया गया था, जो कि काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए थे, और अंदर जाने में, थोड़ा जोर से बोले, अंदर जाने के लिए कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर आप मुख्यमंत्री तक पहुँचते तो क्या सवाल होता आप, क्या बात करते आप, क्या पूछते आप? अगर हम मुख्यमंत्री जी तक पहुँचते तो सबसे पहले हम अपनी मांगे रखते। क्या है आपकी प्रमुख मांगे? हमारी मांगे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, और जिससे प्रत्येक कार्यकर्ती अपने कार्य को आत्मनिर्भर होकर कर सके और अपना पूरा समय दे सके। इतना हाथ जोड़ा थे, हम 5 बजे बिटिन उठे खड़ा। अच्छा है, और हम यही बुक करते सब फोन पर दबाना भोग बाग पर। हम इतना भीड़ में ये सुबह से नहीं ना कि बड़ी हिसाब से भगवान लाइन बुलाना तो कोई मतलब जो अगर ये बोला मिस मैनेजमेंट और गढ़वा में बोला कि कोई व्यवस्था नहीं, अस्त व्यस्त हो यहाँ, अब यहाँ मस्त लोग हैं अस्त व्यस्त, ये बात है। तुम भी बोल रही तो बोला। हमने कम से कम 500 महिलाओं। भैया हम समूह से आ रहे हैं, थोलदार भी लोग से, पर हम ये चाहते हैं कि हम आए यहाँ तो जिस मुख्यमंत्री के स्वागत में आए, उनको भी जब पर्चा ही नहीं हो रहा, कहीं उनका दर्शन ही नहीं हो रहा, तो हम तो ऐसे व्यवस्था में नहीं है। हम अपने पशु छोड़ के आ रखे हैं, अपने छोड़िए। बोलो फटाफट। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर आ चुके हैं, और जितने लोगों के आने की उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब जितनी क्षमता होगी उतनी यहाँ पर अंदर जाने की क्षमता देख रहे हैं, लोग ममता देख रहे हैं, लोगों को मिलने की चाहत, इसलिए लोग कह रहे हैं। बिल्कुल ममता देखिए, उन्होंने अभी मिले हैं, उन्होंने भी फूल बरसाए जनता पे, मिलना बोला पाए बैठो भूखे तुम नहीं, उनके लिए व्यवस्था है। और मैं अभी देख रहा हूँ कुछ अन्य दलों के लोग भी यहाँ पर हैं, जो मतलब उसको अराजकता बनाने में आगे जाता हूँ। भाई साहब जब यहाँ में इंतजाम नहीं था, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सफाइयाँ हुई, यहाँ बहुत ज़्यादा लाभ मिला, मतलब टिहरी में बहुत ज़्यादा सफाइयाँ कुछ दिनों से हुई। उससे पहले यहाँ कुछ नहीं था, लाइट भी बदली, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ मुख्यमंत्री के आने पर ही हुई, वरना टिहरी वालों को कुछ लाभ नहीं था। टिहरी वाले ऐसे ही थे, और जब मुख्यमंत्री आए तभी यहाँ इतना ज़्यादा वो सफाई हुई, खंभों में लाइट लगी, इतनी सारी देख ही रहे होंगे, इतनी ज़्यादा सफाइयाँ की, पेंट वगैरह सब कुछ हुआ, बस सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए, वरना टिहरी वालों के लिए ऐसा कुछ लाभ नहीं हुआ। आपका साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री ही जब आएंगे तभी मुख्य काम होंगे, यही कहना है। आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या नाम आपका? इशिका। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल में जैसे कि मुख्यमंत्री के वजह से मतलब ये रोड वगैरह सफाई वगैरह हुई है, और रास्ते भी सही हैं, मतलब कई जगहों में मतलब गड्ढे थे वो भी सही करवाए गए हैं। बस और मतलब क्या ही बोलना है। इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या? ऊपर हम गए थे, पर वहाँ से निराश हो गई गुजरे आए हैं। और एक्सेप्टेशन यही थी कि टिहरी में इतना ज़्यादा सफाई हो रखी है, ये हो रखा है वो रखा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही सफाई हुई है ना ही कुछ हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि इतनी सफाई कर रखी है। नगर पालिका वालों को भी होश अभी आई है, वरना कुछ भी नहीं हो रखा था यहाँ। मतलब मुख्यमंत्री आए तभी इतना कुछ दिखाया गया, वो गाँव से इतनी ज़्यादा महिलाएँ आ रखी थी,
अब मुझे भी नहीं पता वो पैसों से बुलाई गई या ऐसी आई हैं, पर वो इतनी ज़्यादा हरकत, सब निराश होकर वापस गए। वहाँ कुछ कार्यक्रम हुआ पर कुछ नहीं देखा गया, ना ही हमें जब युवा आज का युवा इतना परेशान होगा तो भविष्य में क्या होगा। आइए मैं ज़रा सा आपको गणेश चौक का नज़ारा भी दिखा दूँ कि किस तरह से आज यहाँ पर चहलकदमी है और कितने साफ़ सुथरा आज यहाँ पे किया गया है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक बच्चा भी हमारे पीछे खड़ा है। तो कहाँ से आया बेटा? मैं यही कहूँगा। यहीं गई है? कैसा लगा तेरे को आज? बहुत अच्छा, मज़ा आया जी। नाम क्या तेरा? माइश जी। माइश तो नहीं हुआ ना? अच्छा था ना जी? ठीक है, चलो। आइए ज़रा सा मैं आपको ये भी नज़ारा दिखा दूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जब जा चुके हैं और नज़ारा जो है फिर वह जस का तस हो गया है। आप देखिए चारों तरफ से यहाँ पर अब ये जमावड़ा लग चुका है गाड़ियों का और कहीं पर भी गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरा गाँव, ये देखिए ये हॉर्न पे हॉर्न जो है, इससे पता लग रहा है कि अब कि ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो चुका है और यानी कि शासन प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई साहब सही कह रहे हैं आप? क्या बोलो? अरे क्या है, सीएम चले गए, आप क्या है दुनिया भर का, मेरे तो समझ नहीं आ रही बात। नहीं समझ में ना? तो चलिए ये देखिए आप, ये देखो भाई साहब राम लोग कह रहे हैं सीएम साहब चले गए और फिर जाम लग गया। बड़ी खुशी की बात है, रोड टिट फॉर टाइट है। हाँ टिट फॉर टाइट तो है, पर फिर वही हो गया। क्या कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ? चलो फिर बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, चलिए। तो दोस्तों आपने देखा मुख्यमंत्री टेहरी पहुंचे और खूब सजा बाजार, खूब सफाई हुई, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। लेकिन कुछ महिलाएं निराश भी नज़र आई कि उनका कहना था कि समूह की महिलाओं को यहाँ बुलाया तो गया लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। आखिर क्या कारण था, क्यों ये अव्यवस्थाएँ थी? और जिस प्रकार आपने अभी बाज़ार में देखा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाने का प्रयास करा कि सुबह तक बिल्कुल यहाँ पर जो है पूरा सिस्टम ओके था, लेकिन अब अगर आप देखें तो कहीं पर भी कोई शासन प्रशासन कोई खड़ा नहीं कि गाड़ी को कोई सही दिशा दिखा सके। यानी कि अगर गढ़वाल में बोलो ये तो बोल बेटी बारी कौथिक, लेकिन कुछ लोग निराश गए लौटिक। जन पहले ज़माना बोला थौल गए हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं भाई। वरनी जो लोग बहुत दूर दूर आए और कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि हमें दूर दूर से बुलाया तो गया है लेकिन लास्ट में हमसे जो है गाड़ी का किराया भी मांगा गया है। तो ये जो है एक शर्मनाक बात है और इस तरह से अगर कोई किसी को बुलाया जाता है तो उसको इस पर विशेष प्रकार ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनको घर भी भेजना है। कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि हम भूखे प्यासे 3-4 बजे यहाँ पहुँचे हुए, लेकिन हमें जो सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। तो दोस्तों आपने देखा खूब सजा बाजार। किसी ने कहा क्या होगा सुधार या यूं ही करते रहोगे प्रचार? सबसे बड़ी बात यह है कि सभी की निगाहें टिकी पड़ी थी कि मुख्यमंत्री आज कुछ घोषणा करेंगे और कुछ नई सौगात हमें देंगे, लेकिन लास्ट में कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि लोगों को ऐसा लगे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि क्या कभी टी डैम का रास्ता हमारे लिए खुल पाएगा, क्या कभी इस अस्पताल में पूरे डॉक्टर्स होंगे, या कभी हमारा जो स्टेडियम है यहाँ पर हमें बच्चों को खेलने की सुविधाएं मिल पाएंगी।